श्री भारतीय दिगंबर जैन त्रयोग आश्रम में विराजमान है मूल नायक श्री 1008 आदिनाथ भगवान की अति मनोज्ञ एवं अतिशयकारी प्रतिमा। माना जाता है कि भगवान की इस पुण्य छवि के दर्शन मात्र से ही भक्तों के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। यहाँ आने वाले दर्शनार्थियों के ठहरने के लिए सभी सुविधाओं से युक्त आवास की उत्तम व्यवस्था है। परम पूज्य स्थिविराचार्य श्री 108 संभव सागर जी गुरुदेव एवं परम पूज्य बालाचार्य श्री 108 मोक्ष सागर जी महाराज के पावन सानिध्य एवं परम पूज्य गणनी आर्यका श्री 105 पुनीत चैतन्य मती माता जी के मंगल निर्देशन में यहाँ प्रतिदिन भक्तामर बीजाक्षर मंत्रों के साथ होने वाली भगवान की अभिषेक शांति धारा में आप भी सम्मिलित होकर अपना कल्याण करें। निवेदक श्री भारतीय दिगंबर जैन त्रयोग आश्रम कमेटी, अधिष्ठाता श्री प्रदीप भैया, अध्यक्ष श्री नरेंद्र कुमार जैन गुड़गांव, कोषाध्यक्ष श्री पदम सेठी ठाणे मुंबई। नमो हति भवति श्रीमते पवित्रतर चतुर्कलशाभिषेचम करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, सिद्धेभ्यः सिद्धेभ्यः नमः। शिनमयि चिंतामणि कल्पतरुः स्वानुभूते निरोमानसहंसने घनचिद्रूपणे जन्म जरा मरण विनिगिपन हृदय कमल उदेशी शांति निध्यागी नीलसो पदकंदुष्वे जिनसा सिद्धेभ्यः 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 नमः सेवित्रागाय नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं वेवरं मम मम हम हम सम सम तम तम पम पम झम झम झिम झिम छिम छिम धाम धाम द्रिम द्रिम द्रावे द्रावे नमो हते भगवते श्रीमते। ओम ह्रीं क्रोम ह्रम अस्माकं संभवसाय संगीत मुनित्याग सोहितां साविषयकरं सूर्यकरं गणिनी आर्यका परिचितमनुरास्य अस्माकं बालपुर प्रदीपवास्य मनोज कुमारस्य मनीष कुमारस्य अस्माकं पदम चंद्रस्य चंदादेवी अमित ऋतु पंकज दीपिका अनाया अन्य सिद्धार्थ अर्हम शोकाने सवाई माधव प्रवारस्य सूर्यगानी कमला देवी अविनाश निमदो नम्रसुमित सोनिया वनी अक्षय हर्षित नवधा बाकलीवार परास्य अस्माकं सुनील कुमार बॉबी विजय पाटनी डिमालपुरस्य अमरा देवी धनेश प्रतिष्ठा हितार्थ पाटनी डिमालपुरस्य प्रीति जितेंद्र शोकानी परिवारस्य पवन कुमार शुभम रणि बड़जात्या वर्षा प्रियंका काशलीवाल हावड़ापुरस्य रमेश चंद्रस्य आशीष अंकित ज्योति रारा कमला कलकत्ता धुलियान परिवारस्य सूर्यचंद्रस्य सरोज देवी रजनी रेखा मूलमूल निधि निक्की पाटनी कोठारी कोठारी भिलवाड़ा प्रवास्य अस्माकं भक्तानां संकट आदिवादी शांति पुष्टिं कुरु स्वाहा। अस्माकं पापं खंडे खंडे जय जय धा धा पच 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 कुटे कुटे शीघ्रं शीघ्रं। ओम नमो अरं जम जीम चीम हम सम भम मम पह छाम छीम छुम छुम छेम ह्रीं राम ह्रीं रू रूम ह्रीं ह्रीं ह्रोम ह्रीं राम राम द्रिम द्रिम द्रावे द्रावे नमहति भवति श्रीमते ठ ठ अस्माकं शिरस्तु हृदयस्तु तुष्टिस्तु पुष्टिस्तु शान्तिस्तु कान्तिस्तु कल्याणमस्वा य अस्माकं सर्वकार सिद्ध्यर्थं सर्वविघ्न निवारणार्थं श्रीमद् भगवत अरहत सर्वज्ञ परमेश्वरी परंपराय नमो नमः। अस्माकं श्री शांति फटाफट श्रद्धा सद्धर्म श्री बल आरोग्यस्तु सद्धर्म सुश्री परपरे छंदना। ओम बसवाय परिणत चतुर्वेदी अनंत भगवंत सर्वज्ञ परम मंगल नामदेव अस्माकं यम श्री सत्यम प्रभुकरशना। ओम नमस्ते भगवते श्रीमते श्रीमद् पार्श्वद श्रीमद् दत्तरूपाय जीव जुपति प्रभा पंडित द्वास ज्ञान चतुर्थ समर्षण केवल ज्ञान रूप अष्टादश दोष रहिताय सच्चैतन्य संज्ञा संज्ञा भुवि सिद्धाय बुद्धाय परमात्मा तिलक महिताय अनंत सरकार ज्ञान दर्शन तिलक संख्या सर्वणय उपचार विनाशाय घाति कर्म शंकर आघाति उपाय नाम सर्व दोष रोग शोक भय बड़ा विनाश भवतो। ओम नमो हते भगवते पक्षनाश दोषमय देवमते सर्व शांति विघ्न विनाश रोगा परिदुर्नाशनाय शोभरेश्वर प्रशांति ओम राम ह्रीं रोम रस्यावशा नमः। अस्माकं आचार्य संभव सागर से सर्वांग बेटा शांति करो गुरु शांति करो शांति करो उधर शांति करो हृदय शांति करो सर्व शनिपाद शांति करो शांति करो सर्व संकट आदि करो स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं हे मरमस्यावसानवृंदान ओम सर्व शांतिं करो स्वाहा। ओम ह्रीं अलहम संभव समति पद्मचंद्र वासुजा विमल दर्भ शांति कुंथो अर मलि नेमि नेमि वर्तमान वर्तमान चतुर्भुक्तानां शांति भवतु तुष्टि भवतु
भवतु स्वाहा। ओम रेणुक सिमंदर योगेंद्र भाव स्वभाव संजात स्वयंभव शुभानंद्री सूर्य चंद्र भद्र भुजंग विषय अनुप्रवेश महाभव देवस अजिव्याचति विदेश स शांति भवतु तुष्टि भवतु स्वाहा। ओम रेणु नंदीश्वर पंचरमा ओम पंचताल नमः। ओम रेणु तुलुक्ष मध्य 8 करोड़ 56 लाख 925 करोड़ 947 अकृत्रिम निर्भक्ता सब संकट आदि वादी शांति फिर स्वा। ओम आम क्रोम रेम से ग्रह सूर्यांग बुध परि शुक्र राहु केतु सहित हे जिन ज्ञान धन जय विजय सुख भाग्य धरती केतु शांति दृष्टि धर्म काम स्वा। ओम रे हनुमक कमने पाप मल सिद्ध शुद्ध जल सरस प्रति तब पाप मीना भवतु छाम छीम छोम च शिव अमृत समवै वम वम हूँ पश्चात सुज्ञान भवतु सा। ओम नवपति पाठताय धीम धर्म अट्टे मट्टे ज्योति भगति सुरवान स्तंभ से विदुषान प्रवेश वा। ओम रेणु पाषाणाताय धर्म ठोंच पांच पिंच सोन पिंच सोन मा दंड स्वरूपा कम साके ने आत ध्यान रक्ष परियाम सिद्ध बिन परसवा। ओम रेम श्री श्रीयं परशु धीम वशम प्रति लक्ष्य लाभ भवतु गौरी रूपा चंडी प्रताप विषाम जय विषम अंबिका आरभ विजयम किलना नित्यम मद्र काम प्रीतम काम सानन निर्माण माया अधिकम माया संपादु रोधि ओम प्रसुद कला सम्मान काले सर्वं कलिप्रिय शुभम प्रयच्छतो। ओम राम रीम रूम रेम रेम रोम रा अस्य अवसर ज्ञान चतुर्भि नमः स्वाहा। ओम नमः भगवते पक्षनाश शांति विघ्ननाश रोगा प्रदर्पनाशाय छपर साम्राज्य शांतिदाय। ओम राम रीम ओम रास्य अवसर नमः अस्माकं सर्वक्तानां संकट आदि व्याधि शांति पिष्ट गुरु स्वाहा। ओम रेम नवरिंदा नवसिद्धा नवार्या नवरुजन नवजना नवजना परम सवजना नवनितम गुरुपदन प्रतिपदन पादन सब निर्भर पते वदन भयवदन अजोपदन अभिनय चौधरी टंग मारे नाम चारण प्रतिशम आगे समाज विश्राम दिट्टि विषाम गोतम दत्तम तत्व महातम घोर वर्णान घोर परम नाम शतम कलितम जलितम उत्तम सवितम न मडम वच्चम काय बोले पैसाम न महसम न सम खिन वर्तमान सिद्धाडनान न भयद महति महावीर दिशम राम रीम रोम रस्य अवसा प्रतिके फट जोम जोम स्वाहा। संपूरिकानां परिपालकानां यतिन सामान्य तपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञा करोतु शांति भगवान जिनेन्द्र करोतु शांति भगवान। ब्रह्म आचार्य संभव गुरु गुफा में साक्षात विराजमान जिनके चनावरण को हम सकवा परोक्ष मन काल से बारंबार पामते स्वाहा। दिन रात शुभ शुभ भावों से मेरा व्यापार चला करता, मानस वाणी और काया से आश्रव का द्वार खुला रहता। बहुत अच्छी बात आचार्य ने कही है। शुभाशुभ भाव हमेशा हमारा चलता रहता है और मन वचन और काया से हमारे इस वाणी के माध्यम से, मन के माध्यम से, काया के माध्यम से शुभाशुभ भाव हमेशा होता रहता है और आश्रव का द्वार हमेशा खुला रहता है। हमेशा हम दिन रात निष्दिन हम शुभाशुभ भाव करके हम आश्रव का बंद करते रहते हैं। तो जब हमारा शुभ परिणाम होता है उस समय पुण्य बंद करते हैं, अशुभ परिणाम में पाप का बंद करते हैं। जब शुभ परिणाम का जब पाप पुण्य उदय आता है तब चारों तरफ से आपको सुख सामग्री मिलती है, उस समय हम उसी को सुख मानने लग जाते हैं। और जब अशुभ कर्म से पाप कर्म का उदय बन आया और आपका कुछ चीज़ जो चाहते थे वो अभाव हुआ, उसमें आप दुखी होकर के पुनः आश्रव का बंद करते हैं। इसलिए अज्ञानी जीव बाहर की सुख में सुख मानने लग जाता है और बाहर के दुख में दुख मानने लग जाता है। इसलिए अभाव और विभाव में रहते हुए ये बहिरात्मा हमेशा आश्रव का बंद करता रहता है। ये अज्ञानी सोचता है कि जितने मेरे को वैभव मिला है उसी में मेरे को सुख है और उसी की इच्छाओं को प्रबल करते जाता है। परंतु वो इच्छाएं कैसी हैं? जैसे आग में ईंधन डालते हैं तो आग हमेशा प्रज्वलित होती रहेगी, कभी भी आग बुझने वाली नहीं है। वैसे ही अज्ञानी सोचता है कि भोग हम जितना भोगते हैं हमें तृप्ति मिलेगी, परंतु तृप्ति मिलने वाली नहीं है और भोगों की आशा आकांक्षा वासनाएं बढ़ती चली जाएगी। इसलिए भोगों में कभी किसी को तृप्ति हुई नहीं है और होने वाली भी नहीं है। जैसे किसी पिता ने किसी बच्चों को 5 लाख रुपया दिया तो एक पुत्र ने उसका 5 लाख का 25 लाख कर लिया, तो दूसरे पुत्र को ईर्ष्या आई कि मैं 50 लाख करूँगा। परंतु 50 लाख करने की भावना तो भाई, परंतु उसके अंतिम में पुण्य नहीं था, परंतु ईर्ष्या भाव से पाप का बंध भी किया और इच्छा को और बढ़ोतरी करके और भी पाप का बंद किया। इसलिए जो चाहते हैं यदि पुण्य है तो मिलेगा, पुण्य नहीं है तो मिलने वाला नहीं है।